योग शुरू करने से पहले हम अपने मन को और शरीर को योग के अनुरूप बनाएंगे। सबसे पहले मन को योग के अनुरूप बनाएंगे। मन को योग के अनुरूप बनाने के लिए सभी सुखासन बैठ जाएं। कमर को सीधा कीजिए, गर्दन को सीधा कीजिए, ध्यान मुद्रा बना लीजिए। इंडेक्स फिंगर के टिप को और अंगूठे के टिप को मिलाएं। बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें, उंगलियों का रुख आसमान की तरफ। आई क्लोज और मेरे साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को रब कीजिए, अपने चेहरे से और आंखों से स्पर्श कीजिए। अभी हम शरीर को योग के अनुरूप बनाएंगे। शरीर को योग के अनुरूप बनाने के लिए सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आई रोटेशन। अपनी आंखों की पुतलियों को चारों तरफ घुमाएं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। लेफ्ट और राइट। ऊपर और नीचे। रिलैक्स। अभी हम करेंगे नेक रोटेशन। अपनी गर्दन को हाफ सर्कल दीजिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, धीरे धीरे। रिलैक्स। अभी हम पीछे की तरफ से इसी एक्सरसाइज को करेंगे। लेफ्ट टू राइट हाफ सर्कल दीजिए। रिलैक्स। अभी पूरा लेफ्ट की तरफ घुमाएं, पूरा राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। रिलैक्स। अभी ऊपर और नीचे का रोटेशन कीजिए, पूरा ऊपर की तरफ, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। रिलैक्स। अभी अपने जबड़े को खोलिए, ओपन कीजिए, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़िए, गले की मसाज कीजिए। रिलैक्स। अभी हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथ कंधों के ऊपर, पीछे से आगे की तरफ घुमाएं। आगे लाते समय एल्बो को टच कीजिए। रिवर्स साइड से, दूसरी साइड से।
रिलैक्स। अभी हम करेंगे कलाई का रोटेशन, दोनों हाथ सामने, फिंगर क्लोज, नीचे से ऊपर की तरफ। ऊपर से नीचे, रिलैक्स। अभी हम करेंगे आर्म रोटेशन, दोनों हाथों को घुमाएं पीछे से आगे की तरफ एक साथ। चेंज, रिवर्स साइड से। रिलैक्स, दोनों हाथ कमर पर, दोनों नासिकाओं से लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। रिलैक्स। अभी हम करेंगे कमर का रोटेशन, अपनी कमर को क्लॉकवाइज घुमाएं 360 डिग्री। एंटी क्लॉक। रिलैक्स। अभी हम करेंगे पंजे का रोटेशन, बायां पैर आगे, पंजे को क्लॉकवाइज घुमाएं। एंटी क्लॉक। ऊपर और नीचे, पैर की बदली, दायां पैर आगे, क्लॉकवाइज घुमाएं। एंटी क्लॉक। ऊपर और नीचे, रिलैक्स। अभी हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर रखें। श्वास को छोड़ते हुए सभी अपनी लेफ्ट साइड में जाएं। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग के साथ स्पर्श करते हुए राइट हैंड को सीधा रखें। राइट हैंड की हथेली को देखने का प्रयास कीजिए। अभी सभी अपनी राइट साइड में जाएं। राइट हैंड को राइट लेग के साथ स्पर्श करते हुए लेफ्ट हैंड को सीधा रखें 90 डिग्री। लेफ्ट हैंड की हथेली को देखने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर से सभी अपनी लेफ्ट साइड में जाएं, श्वास को छोड़ते हुए। राइट में, रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर, लंबी और गहरी सांस लीजिए दोनों नासिकाओं से। सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अभी हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के अभ्यास के लिए सभी अपनी लेफ्ट साइड में जाएंगे। राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर लगाएं और लेफ्ट हैंड को सीधा रखें। लेफ्ट हैंड की हथेली को देखने का प्रयास कीजिए। राइट में, राइट हैंड को सीधा रखें, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर रखें और राइट हैंड की हथेली को देखने का प्रयास कीजिए। लेफ्ट, राइट, रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर, दोनों नासिकाओं से लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अभी हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रेज कीजिए। उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए। हथेली का रुख आसमान की तरफ। अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे। बॉडी वेट पंजे के ऊपर, एड़ी को ऊपर उठा के रखिए। आसन की अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें।
आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। दोनों हाथ कमर पर, लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए सभी अपनी मैट के किनारे पर आ जाएं आगे। सबसे पहले प्रार्थना मुद्रा, हस्त उत्तान आसन। दोनों हाथों को ऊपर रेज कीजिए, बैकवर्ड बेंडिंग। पाद हस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। पंजे को स्पर्श कीजिए। आस्तो संचाल आसन, बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें। दाएं पैर का घुटना और पंजा जमीन से स्पर्श रखें, नजर सामने। पर्वतासन, दोनों पैर पीछे ले जाएं, एडी को जमीन से स्पर्श कीजिए। अष्टांग आसन, दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेली, चिन और चेस्ट, ये 8 अंग जमीन से स्पर्श कीजिए। सीट को ऊपर उठा के रखें। भुजंग आसन, बेल्ट की लाइन के हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएं, नजर सामने। पर्वतासन, पूरा पीछे की तरफ जाएं, एडी को जमीन से स्पर्श कीजिए। आस्तो संचाल आसन, राइट लेग को दोनों हथेलियों के बीच में रखें, लेफ्ट लेग का घुटना और पंजा जमीन से स्पर्श रखिए, नजर सामने। पाद हस्तासन, दोनों पैर आगे लेके आए। हस्त उत्तान आसन, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रेज कीजिए, बैकवर्ड बेंडिंग। और प्रार्थना मुद्रा, रिलैक्स, दोनों हाथ कमर पर, दोनों नासिकाओं से लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक बार फिर से हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। मंत्रों के उच्चारण के साथ आपने मेरे साथ साथ मंत्रों का उच्चारण भी करना है और आसन का अभ्यास भी। ओम मित्राय नमः। ओम रविये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदिताय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स, दोनों हाथ कमर पर, दोनों नासिकाओं से लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आसन हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के अभ्यास के लिए अपनी लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट लेग की जंघामूल के साथ लगाएं, राइट लेग को सीधा रखें, नी को टाइट रखिए, दोनों हाथों को ऊपर रेज कीजिए नमस्कार मुद्रा में। बैलेंस को बनाए रखें। आसन की अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। आसन की अंतिम स्थिति में शरीर की आकृति एक वृक्ष के समान दिखाई देती है। आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। इसी आसन का अभ्यास हम दूसरी साइड से करेंगे। अपनी राइट लेग को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट लेग के जंघामूल के साथ लगाएं, दोनों हाथों को ऊपर रेज कीजिए नमस्कार मुद्रा में। बैलेंस को बनाए रखें, नी टाइट रखिए। आसन की अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें।
आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। दोनों हाथ कमर पर, लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे कुछ बैठ कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। सभी अपनी जगह पर दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को सीधा कीजिए सामने। हथेली अपनी कंधे की सीधाई में रखिए। कमर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखें। उंगलियों का रुख सामने की तरफ रखें। नेक्स्ट आसन हम करेंगे चक्की चाल आसन। चक्की चाल आसन के अभ्यास के लिए पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर रखें। दोनों हाथ सामने, फिंगर क्लोज, और राइट टू लेफ्ट पूरा सर्कल कीजिए 360 डिग्री। एल्बो को सीधा रखें। दूसरी साइड से, रिवर्स साइड से सर्कल दीजिए। एल्बो को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें, पूरा आगे की तरफ आए और फिर पूरा पीछे की तरफ। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कीजिए, पंजों का मूवमेंट कीजिए आगे और पीछे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे बटरफ्लाई तितली आसन। तितली आसन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं और जहां तक आप क्लोज कर सकते हो क्लोज कीजिए शरीर के साथ। दोनों हाथों की मदद से पंजों को पकड़ें, घुटने का मूवमेंट कीजिए। गर्दन को सीधा रखिए, कमर को सीधा रखिए। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। आसन के द्वारा तनाव और खिंचाव को दूर कीजिए। पंजों का मूवमेंट कीजिए। नेक्स्ट आसन हम करेंगे पद्मासन। पद्मासन के अभ्यास के लिए अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए। राइट लेग की जंघा मूल के ऊपर लगाएं, इस तरह आप सामने देखें। और राइट लेग को फोल्ड कीजिए, फिर लेफ्ट लेग की जंघा मूल के ऊपर लगाएं। कमर को सीधा रखें। अगर दोनों पैर नहीं हो रहे ऊपर तो एक पैर कीजिए, एक पैर को नीचे की तरफ रखें। जिस तरह हम सुखासन में बैठते हैं उसी तरह कमर को सीधा कीजिए, गर्दन को सीधा कीजिए। पद्मासन आसन की अंतिम स्थिति में शरीर की आकृति पद्म यानी कमल के फूल के समान दिखाई देती है। आसन का लगातार अभ्यास करने से टखने की और घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ध्यान लगाने में मदद मिलती है। एक ध्यानात्मक आसन है। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। आसन के द्वारा तनाव और खिंचाव को दूर कीजिए। दोनों पंजों का मूवमेंट कीजिए आगे पीछे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन के अभ्यास के लिए अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट नितंब के नीचे लगाएं। राइट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट नितंब के नीचे लगाएं, एडी बाहर की तरफ। और जो टो है आपका आपस में स्पर्श रखें। सीट दोनों एडियो के बीच में रखें, एडी बाहर की तरफ रखें। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। वज्रासन भी एक ध्यानात्मक आसन है। ये एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है वो बढ़ जाती है। नीचे के जो हिस्सा होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है और ऊपर के में ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपका खाना जल्दी पचता है। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। आसन के द्वारा तनाव और खिंचाव को दूर कीजिए। दोनों पंजों का मूवमेंट कीजिए आगे और पीछे।
नेक्स्ट आसन हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के अभ्यास के लिए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। बाएं पैर को फोल्ड कीजिए, दाएं पैर को फोल्ड कीजिए, दोनों घुटनों को मिलाएं। वज्रासन की स्थिति में आ जाएं सभी, और श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रेज कीजिए। श्वास को भरिए और फिर श्वास को खाली करते हुए आगे की तरफ लेट जाएं। फोरहेड को जमीन से स्पर्श कीजिए, दोनों हाथों को जमीन से स्पर्श कीजिए। शशांक आसन। आसन की अंतिम स्थिति में शरीर की आकृति शशांक यानी खरगोश के समान दिखाई देती है। आसन का लगातार अभ्यास करने से शरीर रिलैक्स हो जाता है, घुटने की टेकने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए, वज्रासन में आ जाएं। इसी में हम नेक्स्ट आसन करेंगे उष्ट्रासन, जो इसका एक पूरक आसन है। अपने घुटने के ऊपर आ जाएं। राइट श्वास को भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाएं और अपने राइट पैर के तलवे को स्पर्श कीजिए। फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, लेफ्ट पैर के तलवे को स्पर्श कीजिए, गर्दन पीछे की तरफ। उष्ट्रासन। आसन की अंतिम स्थिति में शरीर की आकृति कैमल के समान दिखाई देती है, यानी ऊंट के समान दिखाई देती है। आसन का लगातार अभ्यास करने से मेरुदंड कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आसन की अंतिम स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक बने रहें। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए, वज्रासन को रिलीज कीजिए। आसन के द्वारा तनाव और खिंचाव को दूर कीजिए, दोनों पंजे का मूवमेंट कीजिए। नेक्स्ट आसन हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के अभ्यास के लिए अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए और राइट नितंब की साइड में ले जाएं। फिर राइट लेग को फोल्ड कीजिए और लेफ्ट नितंब की साइड में ले जाएं। आपके घुटने ओवरलैप होने चाहिए। जो पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाएं और दूसरे हाथ को नीचे से पीछे की तरफ ले जाएं। उंगलियों का हुक बनाएं इस तरह। अगर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो आप हैंकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हैंकी से पकड़ सकते हैं और उसको धीरे धीरे स्ट्रेच कीजिए। गर्दन को सीधा रखें, कोहनी को जो हाथ ऊपर है उस एल्बो को भी सीधा रखें, नजर सामने। गोमुख आसन। आसन की अंतिम स्थिति में शरीर की आकृति गाय के मुख के समान भासमान होती है। आसन का लगातार अभ्यास करने से आपकी लंग्स पावर बढ़ती है, कंधे की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसी आसन का अभ्यास हम दूसरी साइड से करेंगे। आसन को रिलीज कीजिए धीरे धीरे, दंडासन में आ जाएं। दोनों पैरों पंजों को मूवमेंट कीजिए और गोमुख आसन का अभ्यास हम दूसरी साइड से करेंगे। अभी जो पैर आपका ऊपर था उसको नीचे की तरफ ले जाएं। अभी जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर ले जाएं, पीछे उंगलियों का हुक बनाएं, नजर सामने। कमर को सीधा कीजिए, गर्दन को सीधा कीजिए। आसन की अंतिम स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक बने रहें। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए, दंडासन में आ जाएं। आसन के द्वारा तनाव और खिंचाव को दूर कीजिए, दोनों पंजे का मूवमेंट कीजिए आगे और पीछे। अब हम करेंगे कुछ पेट के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। सभी अपनी जगह पर पेट के बल लेट जाएं, मंच की तरफ मुंह करते हुए। मकरासन में लेट जाएं। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कीजिए। फोरहेड को दोनों हथेलियों पर रखें। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखिए। एडी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वसन क्रिया को नॉर्मल रखिए। नेक्स्ट आसन हम करेंगे अर्ध शलभासन। अर्ध शलभासन के अभ्यास के लिए
अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हथेलियों को अपनी थाई मसल्स के नीचे लगाएं, अपने बाएं पैर को सीधा ऊपर की तरफ ले जाएं, घुटने को सीधा रखें, पंजे को खींच के रखें, अपनी ठुड्डी को जमीन से स्पर्श रखिए, बाएं पैर को ले जाएं सभी। इसी आसन का अभ्यास दूसरी साइड से करेंगे। पैर की बदली, अब दाएं पैर को ले जाएं ऊपर सीधा, नी टाइट रखें, आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। अभी हम करेंगे पूर्ण शलभासन का अभ्यास। पूर्ण शलभासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं, नी टाइट रखें, पंजे को ऊपर की तरफ उठाएं, पंजा खींच के रखें। शलभासन आसन की अंतिम स्थिति में शलभ यानी टिड्डी के समान शरीर की आकृति दिखाई देती है। आसन का लगातार अभ्यास करने से पेट के विकार दूर होते हैं, पाचन क्रिया मजबूत बनती है, भूख बढ़ती है। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। मकरासन में लेट जाएं, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कीजिए, फोरहेड को दोनों हथेलियों पर रखिए, पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखिए, एडी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, नॉर्मल ब्रीदिंग, आई क्लोज। श्वसन क्रिया को सामान्य कीजिए। नेक्स्ट आसन विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को सीधा आगे कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, गर्दन को ऊपर उठा के रखें, बॉडी वेट नाभि के ऊपर। आसन की अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। मकरासन में आ जाएं, दोनों हथेलियों पे ओवरलैप कीजिए, फोरहेड को दोनों हथेलियों पर रखें, पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखिए, एडी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। श्वसन क्रिया को नॉर्मल रखिए। नेक्स्ट आसन भुजंगासन। भुजंगासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हथेलियों को अपने कंधे की चौड़ाई के अनुसार रखें, धीरे धीरे बेल्ट की लाइन के हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएं, नजर सामने। आसन की अंतिम स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक बने रहें। आसन की अंतिम स्थिति में शरीर की आकृति भुजंग यानी एक सांप के समान दिखाई देती है। आसन का लगातार अभ्यास करने से कमर के दर्द में राहत मिलती है। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। मकरासन में आ जाएं। मकरासन एक शरीर शिथिलात्मक आसन है। जो भी हम आसन करते हैं उसके बाद पेट के बल किए जाने वाले आसनों में, तो मकरासन करने से उस आसन के द्वारा तनाव और खिंचाव दूर हो जाता है। आसन की स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। नेक्स्ट आसन धनुरासन। धनुरासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। राइट हैंड की मदद से राइट एंकल को पकड़िए, लेफ्ट हैंड की मदद से लेफ्ट एंकल को पकड़िए। गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। आसन की अंतिम स्थिति में शरीर की आकृति एक धनुष के समान दिखाई देती है। आसन का लगातार अभ्यास करने से कंधे की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, टखने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कमर के दर्द से राहत मिलती है। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। मकरासन में आ जाएं। श्वसन क्रिया को नॉर्मल रखिए।
आई क्लोज रखिए। मकरासन का एक दूसरा वेरिएशन है, उसका अभ्यास कीजिए। अपनी दोनों हथेलियों से कूप बनाएं, अपनी चिन ठुड्डी को दोनों हथेलियों की स्कूप के अंदर रखिए। दोनों पैरों का सिंगल मूवमेंट कीजिए, सिंगल लेग मूवमेंट करते रहें। नेक्स्ट आसन बालासन। सभी बालासन में लेट जाएं। बाईं तरफ करवट लिए अपने हाथ को जमीन से स्पर्श कीजिए। बाएं हाथ को सीधा रखें और बाएं पैर को सीधा रखिए। लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड को फोल्ड कीजिए। अपनी कनपट्टी को जमीन से स्पर्श रखिए। जिस तरह बच्चा सोता है उसी प्रकार सो जाएं। एक शरीर शिथिलात्मक आसन है। जो भी आसन हमने किए हैं उनके द्वारा आए तनाव और खिंचाव को दूर करने के लिए आई क्लोज कीजिए। शरीर को लूज छोड़ दीजिए। श्वसन क्रिया को नॉर्मल रखें। अब हम करेंगे कुछ पीठ के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। सभी अपनी जगह पर बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। स्वासन में लेट जाएं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखें। एडी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। हथेली थाई मसल से 6 इंच दूर रखें। हथेली का रुख आसमान की तरफ। आई क्लोज, नॉर्मल ब्रीदिंग। नेक्स्ट आसन पाद उतान आसन। पाद उतान आसन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों पैरों को धीरे धीरे जमीन से 6 इंच ऊपर उठाएं। पंजे को खींच के रखें, नी टाइट रखें। आसन की अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। स्वासन में ले जाएं। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखें। एडी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। हथेली का रुख आसमान की तरफ। हथेली थाई मसल से 6 इंच दूर रखें। आई क्लोज, नॉर्मल ब्रीदिंग। नेक्स्ट आसन पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के अभ्यास के लिए अर्ध पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। पहले अपने बाएं पैर को फोल्ड कीजिए। दोनों हाथों की मदद से घुटने को पकड़िए। गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं और अपने नाक को घुटने से स्पर्श कीजिए। दाएं पैर को सीधा रखें, राइट लेग को सीधा रखिए। आसन की अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। इसी आसन का अभ्यास हम दूसरी साइड से करेंगे। बाएं पैर को सीधा कीजिए,
अभी राइट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट लेग के घुटने को पकड़िए, अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं, नाक से स्पर्श कीजिए। आसन की अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। अब हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन का अभ्यास। पूर्ण पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों की मदद से घुटने को पकड़िए, अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं, अपने नाक को दोनों घुटनों से स्पर्श कीजिए। आसन की अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। आसन का लगातार अभ्यास करने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से राहत मिलती है। शिथिल रखें, मूवमेंट नहीं, शिथिल रखें से बॉडी को। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। शवासन में लेट जाएं, पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखें, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हथेली का रुख आसमान की तरफ, हथेली थाई मसल से 6 इंच दूर रखिए। आई क्लोज, नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वसन क्रिया को नॉर्मल रखिए, शरीर को लूज छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आसन कंद्रासन। कंद्रासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, राइट हैंड की मदद से राइट एंकल को पकड़ें, लेफ्ट हैंड की मदद से लेफ्ट एंकल को पकड़िए और अपने पेट को ऊपर की तरफ उठाएं। पूरा बॉडी वेट कंधों के ऊपर, पेट को ऊपर खींचे हुए। आसन की अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। आसन का लगातार अभ्यास करने से कंधों में मजबूती आती है। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। श्वासन में लेट जाएं, पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखिए, एडी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हथेली का रुख आसमान की तरफ, हथेली थाई मसल से 6 इंच दूर रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, आई क्लोज, श्वसन क्रिया को नॉर्मल रखें। नेक्स्ट आसन नौकासन। पहले हमने विपरीत नौकासन किया था जब हम पेट के बल थे, अभी नौकासन करेंगे। नौकासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दोनों पंजे से स्पर्श करने की अभ्यास कोशिश कीजिए। 90 डिग्री न उठाएं, 60 डिग्री, 60 डिग्री पर रखें अपने पंजे को, 60 डिग्री रखें और दोनों हाथों को सीधा कीजिए पंजे की तरफ, कमर को उठाएं। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। श्वासन में लेट जाएं, पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखें, एडी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, नॉर्मल ब्रीदिंग, आई क्लोज, शरीर को लूज छोड़ दीजिए। हथेली का रुख आसमान की तरफ, हथेली थाई मसल से 6 इंच दूर रखिए। नेक्स्ट आसन सर्वांगासन। सर्वांगासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर रेज कीजिए 90 डिग्री। दोनों हथेलियों से कमर को सपोर्ट कीजिए। पंजे को ऊपर की तरफ खींच के रखिए, सीट को अंदर की तरफ दबाएं। आसन की अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें।
आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। तो आसन में लेट जाएं, पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखिए, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, नॉर्मल ब्रीदिंग, हथेली का रुख आसमान की तरफ, आई क्लोज, शरीर को लूज छोड़ दीजिए। एक बार आप स्वासन में लेट जाते हैं तो कोई मूवमेंट नहीं कीजिए। नेक्स्ट आसन हलासन। हलासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं 90 डिग्री, और धीरे धीरे अपने फोरहेड के जो आपका सर है उसके पीछे की तरफ लगाएं। पंजे को जमीन से स्पर्श कीजिए अपने सर के पीछे, दोनों हाथ आपके सीधे रहेंगे। कोशिश कीजिए घुटना सीधा रखें। आसन की अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। आसन को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। शवासन में लेट जाएं। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखिए, एडी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हथेली थाई मसल से 6 इंच दूर रखिए, हथेली का रुख आसमान की तरफ, आई क्लोज, नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वसन क्रिया को नॉर्मल कीजिए। नेक्स्ट आसन हम करेंगे सलवासन। सलवासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं। पहले करेंगे अर्ध सलवासन। अर्ध सलवासन के लिए अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठाएं, 60 डिग्री रखें, पंजे को खींच के रखें, नी टाइट रखें। इसी आसन का अभ्यास दूसरी साइड से कीजिए। अपनी राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाएं, पंजे को खींच के रखें, रिलैक्स। श्वासन में लेट जाएं, पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर रखिए, एडी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हथेली का रुख आसमान की तरफ, हथेली थाई मसल से 6 इंच दूर रखें, आई क्लोज। इसी में आप योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। आई क्लोज रखें, शरीर को लूज छोड़ दीजिए, पूरा ध्यान अपने श्वसन क्रिया पे लगाएं, किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं। अपना पूरा ध्यान अपने पैर के पंजों पर लगाएं। अपने पंजों को अपनी मन की आंखों से निहारिए। अपने पैर के पंजों में खिंचाव और तनाव को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके पैर के पंजों का खिंचाव और तनाव दूर हो रहा है। अभी अपना पूरा ध्यान अपने एंकल पर लगाएं। अपने एंकल में खिंचाव और तनाव को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके टखने का खिंचाव और तनाव दूर हो रहा है। अभी अपना पूरा ध्यान अपने घुटने पर लगाएं।
अपने घुटनों को आप मन की आंखों से निहारिए। अपने घुटने में खिंचाव और तनाव को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके घुटने का खिंचाव और तनाव दूर हो रहा है। अभी अपना पूरा ध्यान अपनी कमर पर लगाएं। अपनी कमर को मन की आंखों से निहारिए। अपनी कमर में खिंचाव और तनाव को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी कमर का खिंचाव और तनाव दूर हो रहा है। अभी अपना पूरा ध्यान अपने हाथों की उंगलियों पर लगाएं। अपनी हाथों की उंगलियों में खिंचाव और तनाव को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी हाथों की उंगलियों का खिंचाव और तनाव दूर हो रहा है। अभी अपना पूरा ध्यान अपनी कलाई पर लगाएं। अपनी कलाई को आपकी मन की आंखों से निहारिए। अपनी कलाई में खिंचाव और तनाव को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी कलाई का खिंचाव और तनाव दूर हो रहा है। अभी अपना पूरा ध्यान अपनी एल्बो पर लगाएं। अपनी कोहनी को अपने मन की आंखों से निहारिए। अपनी कोहनी में खिंचाव और तनाव को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी कोहनी का खिंचाव और तनाव दूर हो रहा है। अभी अपना पूरा ध्यान अपने कंधों पर लगाएं। अपने कंधों को अपने मन की आंखों से निहारिए। अपने कंधों में खिंचाव और तनाव को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके कंधों का खिंचाव और तनाव दूर हो रहा है। अभी अपना पूरा ध्यान अपनी गर्दन पर लगाएं। अपनी गर्दन को अपने मन की आंखों से निहारिए। अपनी गर्दन में खिंचाव और तनाव को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी गर्दन का खिंचाव और तनाव दूर हो रहा है। अभी अपना पूरा ध्यान अपनी भुवों के बीच में लगाएं।
जो भिरकटी है, जहाँ पे तिलक करने का स्थान है, पूरा ध्यान वहाँ पर लगाएं। अपने मस्तिष्क को विचारों से रहित कीजिए। अपनी दोनों भुवों के बीच में एक जलती हुई ज्योति को महसूस कीजिए। उस जलती ज्योति की लो को लगातार देखिए अपनी मन की आंखों से। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। अब अपना पूरा ध्यान प्रकृति पर लगाएं। नेचर की आवाज़ को महसूस कीजिए। चिड़िया, कोयल, मोर, इनकी आवाज़ को सुनिए। अभी सभी अपने बाएं करवट लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हथेलियों को रब कीजिए। अपने चेहरे से और आंखों से स्पर्श कीजिए। दोनों हथेलियों को रब कीजिए। चेहरे से आंखों से स्पर्श कीजिए। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने कमर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, ध्यान मुद्रा बना लीजिए। इंडेक्स फिंगर के टिप को और अंगूठे के टिप को मिलाएं। बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखिए, उंगलियों का रुख आसमान की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम अपनी राइट नासिका को बंद करते हैं, लेफ्ट से श्वास को लेते हैं, फिर लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से श्वास को छोड़ देते हैं, फिर तुरंत राइट से श्वास लेते हैं और फिर राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास को छोड़ देते हैं। ये एक चक्कर पूरा हुआ। इसी तरह 10 चक्कर 10 आवर्तन का अभ्यास कीजिए। कंटिन्यू रखिए, आई क्लोज रखिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। लगातार 10 आवर्तन का अभ्यास कीजिए। लंबी और गहरी सांस लीजिए। श्वास को कुछ देर के लिए होल्ड कीजिए और फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का लगातार अभ्यास करने से नाड़ियों की शुद्धि होती है। योग में हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं, जिनमें से प्रमुख नाड़ी होती है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन सभी नाड़ियों के शुद्धि हो जाती है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से। और जो भी हम प्राणायाम करते हैं उससे पहले इसी का अभ्यास कीजिए, जैसे हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं आसनों से पहले। इससे आपका जो श्वसन क्रिया है, शरीर का ताप है, वो एक सामान्य हो जाता है। लगातार कीजिए। आई क्लोज रखिए। आंखें बंद रखने से आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, आपका पूरा कंसंट्रेशन बना रहेगा। कमर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए। कमर को सीधा रखने से आपके रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। हमारे शरीर में 7 चक्कर बताए गए हैं, जिनमें से 5 चक्कर रीढ़ की हड्डी में होते हैं। और जो प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, मुद्राएं करते हैं, उनका अभ्यास करने से वो चक्कर धीरे धीरे जागृत होते हैं। अगर हम हड्डी को किसी तरह बैंड रखेंगे तो उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है। लगातार रख कीजिए। आई क्लोज रखिए।
श्वास को लंबा लीजिए। जो श्वास श्वसन क्रिया हम लेते हैं उसको हम योग की भाषा में पूरक बोलते हैं। श्वास को फिर कुछ देर के लिए होल्ड कीजिए। जो श्वसन क्रिया को हम होल्ड करते हैं योग की भाषा में उसे कुंभक कहते हैं। फिर श्वास को धीरे धीरे लंबे समय तक छोड़ दीजिए। उस क्रिया को हम रेचक कहते हैं योग की भाषा में। कंटिन्यू रखिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास लगातार कीजिए। कमर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए। दोनों हथेलियों को रब कीजिए। अपने चेहरे से और आंखों से स्पर्श कीजिए। नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपनी जीभ को बाहर निकालिए और एक पक्षी की चोंच की तरह जीभ को फोल्ड कीजिए। एक नाली नुमा आकृति बनाएं। दोनों किनारों को फोल्ड कीजिए और उस नाली नुमा आकृति से श्वास को लीजिए। अपने होठों को बंद कीजिए, जीभ को अंदर कीजिए, होठों को बंद कीजिए और श्वास को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये शीतली प्राणायाम का एक चक्कर पूरा हुआ। इसी तरह हम 10 आवर्तन का अभ्यास करेंगे। आई क्लोज रखिए, कमर को सीधा रखिए, जीभ को बाहर निकालिए और एक नली का आकार बनाइए। उस नली के आकार से श्वसन क्रिया को लीजिए। जीभ को अंदर कीजिए, दोनों होठों को बंद कीजिए, सांस को दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। लगातार कीजिए। 10 आवर्तन का अभ्यास कंटिन्यू रखिए। शीतली प्राणायाम शरीर को शीतलता प्रदान करता है। इस प्राणायाम का अभ्यास हमें गर्मियों के अंदर करना चाहिए। लगातार अभ्यास करने से हाई बीपी वाले के लिए फायदेमंद होता है। कंटिन्यू रखें। लगातार कीजिए। जीभ को बाहर निकालिए, एक नालीनुमा आकृति बनाएं। श्वसन क्रिया को कंटिन्यू कीजिए। होठों को बंद करते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आई क्लोज रखिए, आंखों को बंद कीजिए, कमर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, ध्यान मुद्रा बनाकर रखिए। दोनों हथेलियों को रब कीजिए। अपने चेहरे से और आंखों से स्पर्श कीजिए। नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपनी दांतों की लेयर बनाएं। इस तरह ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना, अपने नॉर्मल रखना है और जीभ के टिप को सेंटर में लगाएं दांता के, और जो दांतों के छिद्र हैं वहां से आप श्वास लीजिए लंबी और गहरी। दोनों को होठों को बंद कीजिए और दोनों नासिकाओं से श्वास को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये शीतकारी प्राणायाम का एक आवर्तन पूरा हुआ। इसी तरह हम 10 आवर्तन का अभ्यास कीजिए लगातार। आई क्लोज रखिए, ध्यान मुद्रा बना लीजिए, कमर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए और शीतकारी प्राणायाम का लगातार अभ्यास कीजिए। दांतों की लेयर बनाएं, दांतों के जीभ के टिप को दांतों के सेंटर में लगाएं और दांतों के छिद्रों से लंबी और गहरी सांस लीजिए। दोनों होठों को बंद करते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। शीतकारी प्राणायाम का लगातार अभ्यास करने से भूख प्यास शांत हो जाती है। हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है।
इस प्राणायाम का हमें गर्मी के दिनों में अभ्यास करना चाहिए। कंटिन्यू कीजिए। कमर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, आई क्लोज रखिए। आप धीरे धीरे कुंभक करने की कोशिश कीजिए। इसी में लंबी और गहरी श्वास लीजिए दांतों के छिद्रों से और श्वास को कुछ देर तक रोकिए। श्वास को कुछ देर से रोकने के बाद फिर धीरे धीरे श्वास को रेचक कीजिए, यानी कि छोड़िए। श्वास को पहले पूरक कीजिए, फिर कुंभक कीजिए, फिर रेचक कीजिए। योग में प्राणायाम कई प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें से मुख्य गर्मियों के दिनों में करने वाले प्राणायाम का अभ्यास हम कर रहे हैं। सर्दियों के दिनों में करने वाले प्राणायाम अलग से हैं, जैसे कि उज्जयी प्राणायाम, सूर्यवेदी प्राणायाम। लगातार रखिए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, रब कीजिए। अपने चेहरे से आंखों से स्पर्श कीजिए। नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम अपनी लेफ्ट नासिका से श्वास को लेते हैं और राइट से श्वास को छोड़ देते हैं। यही सर्कल बना रहता है। लेफ्ट से श्वास को लेते हैं और राइट से श्वास को छोड़ देते हैं। ये एक चक्कर पूरा हो जाता है इसमें। तो कंटिन्यू अभ्यास कीजिए। आई क्लोज कीजिए, ध्यान मुद्रा बना लीजिए। अपनी राइट नासिका को बंद करते हुए लेफ्ट नासिका से लंबी और गहरी सांस लीजिए और फिर लेफ्ट नासिका को बंद करते हुए राइट से श्वास को छोड़ दीजिए। ये एक चक्कर पूरा हुआ। इसी तरह कंटिन्यू रखें। 10 चक्कर का अभ्यास कीजिए, 10 आवर्तन का अभ्यास कीजिए। आई क्लोज रखिए, लेफ्ट नासिका से लंबी और गहरी सांस लीजिए। लेफ्ट नासिका को बंद करते राइट से श्वास को छोड़ दीजिए। चंद्रवेदी प्राणायाम चंद्र नाड़ी से संबंधित होता है। जो हमारी लेफ्ट नासिका होती है वो ईड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी से संबंध रखती है। राइट नासिका पिंगला नाड़ी से संबंध रखती है, जो हमारी मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसके सेंटर में सुषुम्ना नाड़ी से संबंध रखती है। कंटिन्यू रखिए चंद्रवेदी प्राणायाम को। चंद्रवेदी प्राणायाम का भी लगातार अभ्यास करने से शरीर को शीतलता मिलती है, मन शांत हो जाता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, मस्तिष्क के विकार दूर होते हैं। अपने दोनों हथेलियों को रब कीजिए, अपने चेहरे से आंखों से स्पर्श कीजिए। एक बार सभी अपने वो ताली का अभ्यास कीजिए। हा 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 हा। कंटिन्यू। एक बार जोर से आसन का अभ्यास कीजिए। दोनों हाथों को ऊपर रेज कीजिए। फिर से दोनों हथेलियों को रब कीजिए, अपने चेहरे से स्पर्श कीजिए, गले की मसाज कीजिए। जो आसन और प्राणायाम हमने किए हैं उनका इफेक्ट लंबे समय तक रहे, इसके लिए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए सभी अपनी कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, ध्यान मुद्रा बना लीजिए। आई क्लोज, लंबी और गहरी सांस लीजिए।
अपनी दोनों हथेलियों को रब कीजिए, अपने चेहरे से आंखों से स्पर्श कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।